नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार मां मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संग जी, जैसा कि आपने देखा पढ़ा कि भक्ति करने का सही नियम क्या है, तो प्यारी दुलारी सत्संग जी, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा नियम है कि पूर्णतः आप समर्पण हो जाएं। एक बार हरि से हाथ उठा के कह दो कि मैं जैसा हूँ वैसा तुम्हारा हूँ, अपनाओ या ठुकराओ, इस दर से कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपको एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं प्यारे दुलारी सत्संग जी कि एक बार ऋषि मुनि हवन यज्ञ कर रहे थे और हरि जी ने परीक्षा लेने का सोचा कि ये हवन यज्ञ तो कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही, प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो चलो इनकी परीक्षा लेते हैं कि किसको ईश्वर की वास्तव में चाह है, किसे हरि की चाह है। तो ऐसा विचार करके उन्होंने अपने कुछ सखाओं को साथ में लिया और आते हैं, और जो आश्रम से बाहर कुछ बच्चे बालक खेल रहे थे उनसे अंदर सूचना भिजवाते हैं कि जो ऋषि यज्ञ कर रहे हैं उनसे बोलो जाके कि स्वयं श्री हरि चल कर के आए हैं और उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, तो उनके कुछ भोजन का प्रबंध कर दो। जबकि हरि परमात्मा तो भूख प्यास से परे हैं, वो स्वयं भूख है, स्वयं प्यास है और पूर्तिकर्ता भी वही है, लेकिन अपनी लीलाएं तो वो हर युगों में चारों तरफ बिखेरते रहते हैं। तो उन्होंने खबर भिजवाई, सूचना उन बालकों ने जाके ऋषियों से कहा, जोर जोर से कहा। वो अपने स्वाहा स्वाहा में लगे रहे, सुना भी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे श्री हरि चले आएंगे, हम तो कब से हवन कर रहे हैं, कब से स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और यहाँ तो कोई नहीं आया। ये बालक ऐसे उद्दंडतापूर्वक खेलते खेलते ऐसे ही बोल रहे हैं। उन्होंने आकर के निराश होकर बालकों ने कहा, वहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो होता क्या है कि अब बोले कि ऐसा करते हैं कि ऋषि की पत्नियों के पास में खबर भिजवाते हैं। तो उन बालकों को ऋषि की पत्नियों के पास में भेजा कि आप इनको बोल के आओ कि हमें भूख लगी है और हमें भोजन चाहिए, तो थोड़ा भोजन वो दे दें। तो बालक कहने के लिए ऋषि की पत्नियों के गृहस्थ में गए। उन्होंने कहा कि बाहर श्री हरि अपने कुछ सखाओं के साथ में हैं और उन्हें भोजन चाहिए, तो वो बुला रहे हैं। तो प्यारी दुलारी सात संगत जी, अगर वो स्त्रियां चाहती तो वो किसी प्लेट में, किसी थाली में, किसी पात्र में रख कर के भोजन भिजवा सकती थी कि बालक कहीं उपहास ना कर रहे हों, कहीं विनोद ना कर रहे हों, तो वो उनसे भिजवा सकती थी। लेकिन उन्होंने उनकी वचन को सत्य माना बालकों के, और उन्होंने थाली में नहीं, जिन बर्तनों में उन्होंने खाना बनाया था, जितना भी भोजन उन्होंने बनाया था, जो भी भोजन घरों में रखा हुआ था बना हुआ, उन सब की हंडियाँ लाद लाद के अपने सरों पे और सर पे लाद के निकल पड़ी, और जिस क्षेत्र में बताया था कि इधर है तो उसी दिशा में वो चल पड़ी। अब ऋषि जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे वो देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और इनका तो ध्यान ही हमारी तरफ नहीं है, इनको जरा सा भी भय ही नहीं है कि हमारे पति हवन यज्ञ कर रहे हैं ईश्वर को बुलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, और ये हंडिया टांग टांग के कहाँ पर जा रही हैं। लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे बीच में। तो वो उनकी पत्नियां जाती हैं और वहीं पर श्री हरि के दर्शन प्राप्त करती हैं और
उनके सखाओं के दर्शन प्राप्त करती हैं, अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसती हैं, खिलाती हैं। उनके मन में बिल्कुल भी भय नहीं था, किसी भी तरीके का भय नहीं था। और जब वो खिला पिला चुकी तब उनके मन में आता है कि अब हमारे पति हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं, कि पता नहीं कहाँ गई थी, किसको भोजन करा के आई हैं, क्या है। तो श्री हरि ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, तुम जाओ, सब अच्छा होगा। तो वो पत्नियां जब भोजन करा के वापस आ रही हैं तो उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है, जो कि देखने वाले अचंभित हो रहे हैं कि इतना तेज कैसे इनके निकल रहा है। ऋषियों ने देखा कि इनके शरीरों से इतना तेज निकल रहा है, वो तुरंत समझ गए कि हमारे पास में जो खबर आई थी कि श्री हरि भोजन के लिए बोल रहे हैं और हमने स्वाहा स्वाहा में ही पूरा समय व्यतीत कर दिया और हम डरने लगे कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, कहीं हवन बीच में ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर प्रसन्न होते होते रह जाएं। लेकिन इन स्त्रियों ने इतना साहस दिखाया, ना इन्हें हमारा भय लगा, ना इन्हें समाज का भय लगा और हांडी टांग टांग के चल दी। अब ऋषियों के विवेक ने काम किया और वो अपनी पत्नियों के चरणों में गिर गए, अपनी पत्नियों के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि आप ही हमारी गुरु हैं, आप ही हमारी गुरु हैं, क्योंकि हमने गुरु तो बनाए लेकिन हवन विधि के द्वारा हरि तक पहुंचने का रास्ता हमें पता था, हमें ये निश्चल प्रेम का रास्ता पता नहीं था, हम तो भय ही खाते रहे। तो भक्ति का दूसरा नियम है कि हमें सिर्फ बुरे कर्मों से डरना है, बुराई से डरना है, लेकिन हमें और संसार में किसी भी प्रकार का भय नहीं खाना है, क्योंकि भयहीन करने वाले हमारे साथ में 24 घंटे रहते हैं और किसी की औकात नहीं है कि कोई आपकी तरफ आंख उठा करके देख दे। अगर हमने आसरा उनका पकड़ा हुआ है प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो संसार में किसी की औकात नहीं है कि आधी बात कोई किसी को बोल जाए, क्योंकि माँ बाप के सामने बच्चे को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। तो ये तो श्री हरि हमें बनाने वाले हैं, लेकिन हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जैसे अपने माता पिता के ऊपर होता है कि हमें कुछ भी तकलीफ होगी तो हमारे माता पिता उसे संभाल लेंगे, देख लेंगे, वैसे ही हरि परमात्मा पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, आपको ये भक्ति का नियम, ये भक्ति चर्चा कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार।